अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो हम सब का मुश्तरका मसला है। आपका है, मेरा है, हम सब पाकिस्तानियों का एक मुश्तरका मसला है और ख़ास तौर पर आम आदमी और मिडिल क्लास की बात है, जिसमें हम देख रहे हैं कि आप देखें कि IMF और जो हुकूमत है, इनका एक तरह से किस तरह से गठजोड़ नज़र आता है, किस तरह से वो आपस के अंदर इस बात के ऊपर उनका इत्तेफाक है कि जो पाकिस्तानी अवाम है, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगने चाहिए, इनकी ज़िंदगी अजीरन होनी चाहिए, इनको अच्छी तरह से निचोड़ लेना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ जो अशराफिया है, उसके लिए IMF की कोई शर्त, कोई कदगन नहीं है। उनके अखराजात के ऊपर भी किसी किस्म की कोई कदगन IMF नहीं लगाती, कोई शर्त नहीं रखती कि इनकी मराद कम करें, इनकी तनख्वाहें कम करें, या इनका जो एक तरह से स्वाबदीदी फंड्स हैं उनका कोई हिसाब मांग लें, या और किसी किस्म की कोई चीज़ जो है उनके ऊपर कोई ऐसी शर्त या कदगन लगा दें। इसका कभी नहीं हमने सुना। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, फ़र्ज़ करें कि IMF का मुतालबा था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अवाम के लिए बिजली को महंगा कर दिया जाए। इसमें लफ्ज़ अवाम के लिए मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है, जब आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हुकूमत सारी की सारी बिजली का कोई बिल नहीं देती, उनके घरों वाले बिजली का बिल नहीं देते, वो सरकारी रहायशें होती हैं, मिनिस्टर्स इनक्लोव होते हैं, मेम्बरान के लिए जो है उनके अपने पार्लियामेंट लॉजेस होते हैं। इसी तरह से तमाम मराहत होती हैं, बड़े बड़े जितने ऑफिसर्स हैं उनको सरकारी रहायशें होती हैं, सरकारी मुलाजम होते हैं, बिजली बिल्कुल फ्री होती है। अब दूसरी तरफ IMF का मुतालबा आए रोज़ होता है कि पेट्रोल को महंगा करें, उसके ऊपर लेवी को बढ़ा दें। आपने देखा कि कहाँ से कहाँ चला जाता है पेट्रोल, और जाता ही जा रहा है, कहीं रुकता नहीं है। 10 दिन के लिए नीचे आएगा तो ज़रब के साथ यानी मल्टीप्लाई होके फिर महंगा होके उसका अवाम के ऊपर अगले 15 या 20 दिनों के बाद असर पड़ता है और रेट्स दोबारा बढ़ा दिए जाते हैं। अब ऐसी सूरत में जब पेट्रोल की बात करते हैं तो मुझे आप में से कोई बता दे कि पेट्रोल को इन लोगों के लिए बिल्कुल पेट्रोल फ्री है। इनकी गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल डलता है उसका भी बिल मैं और आप ही भरते हैं। लिहाजा हुक्मरानों के लिए ना पेट्रोल महंगा होने से फ़र्क पड़ा, ना बिजली महंगा होने से फ़र्क पड़ा। लिहाजा फ़र्क किससे पड़ता है? फ़र्क पड़ता है मुझे, आपको, आम पाकिस्तानियों को। और IMF का कोई ऐसा मुतालबा सामने नहीं आता कि ये जो इतना बड़ा सारे का सारा बोझ अवाम के ऊपर डाल दिया जाता है, और जितने हुक्मरान हैं या बाकी लोग हैं वो सिर्फ सहूलतें इंजॉय करने के लिए हैं, और वो सिर्फ मुफ्त के अंदर बिजली, मुफ्त के अंदर पेट्रोल और हर तरह से सारी आसाइशें और बेपनाह फंड्स आप देखें कि अरबों रुपए जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं मेम्बरान पार्लियामेंट के लिए। अब मेम्बरान पार्लियामेंट का डेवलपमेंट से क्या काम है? उनका तो काम है कानून साजी करने के लिए, उनका किसी तरह से भी डेवलपमेंट के साथ कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। इसके लिए रियासत की जहाँ डेफिनेशन इन्हें पाकिस्तान के अंदर दी गई है, उसमें हुकूमतें जो बयान की गई हैं उसमें एक मरकजी है, एक सूबाई है, और तीसरी लोकल गवर्नमेंट होती है। अब लोकल गवर्नमेंट रियासत की डेफिनेशन में तारीफ में इसलिए रखी गई है कि जितना डेवलपमेंट का काम है वो लोकल गवर्नमेंट ने करवाना होता है, जो कि किसी तरह से भी हमारी हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट का ना तो इलेक्शन करवाती हैं, ना ही उनको फंड नीचे ट्रांसफ़र करती हैं, क्योंकि फंड्स के ऊपर वो खुद कब्जा रखना चाहती हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में आप देखेंगे कि सारे के सारे जो फंड्स हैं उनके ऊपर इन्हीं लोगों का कब्जा होता है। अभी आपने सुना और देखा होगा कि 51 अरब जो हैं वो भी तकसीम कर दिए गए मेम्बरान के अंदर, बल्कि चंद दिन की जो हुकूमत है उसको आने वाले 6 माह का बजट दिया जा रहा है, जो कि आप ये सोचें कि बाद में निगरान हुकूमत आएगी और उसके बाद जो हुकूमत आएगी उसके लिए कितने मसाइल बढ़ जाएंगे, जब उनका बजट तो पहले से ही जो हुकूमत जा रही थी वो ही खर्च करके चली जाएगी। आप देख रहे हैं कि जगह जगह मनसूबों का इफ्तिताह किया जा रहा है, अचानक से सारे मनसूबे याद आ गए हैं। और कौन सा ऐसा अदारा है जो इस बात को देखता है कि मुल्क के अंदर कहाँ किस मंसूबे की ज़रूरत है, मासवाए इसके कि स्वाबदीद है वज़ीर आज़म साहब या वज़रा जहाँ उनका हुक्म चले वो चला दें कि ये बना दो, ये रोक दो, ये बना दो, ये रोक दो। ये नहीं होना चाहिए।
प्लानिंग के जो महकमा जात होते हैं उनका काम ये होता है कि वो देखें मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने रोड्स चाहिए, कितने मोटरवे चाहिए, कितने हाईवे चाहिए, क्या क्या चाहिए, और उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को लेके चलना होता है, ना कि बादशाहत के ज़रिए कि जो मंशा आया और जहाँ की अवाम को खुश करना हुआ उन्हें जाके पूछा कि आप क्या मांगते हैं बताएं, उन्होंने कहा ये मांगते हैं, कहा जी दे दो, खुश हो जी, खुश हैं जी। तो ये पॉलिसी ख़त्म करनी होगी, अवाम की ज़िंदगी भी आसान करनी होगी, और जो किफ़ायत शारी का नारा था उसे हकीकत में बदलने की ज़रूरत है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।